दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी बड़ी और ताज़ा जानकारी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सीधा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। जी हां, यह है रमज़ान कादिरोव की नई 300 अहमद सैनिक। जी हां, अहमद जो है ये उनके ग्रुप का नाम है। 300 नए सैनिकों को यूक्रेन की तरफ खुद रवाना कर दिया गया है। जब भी रूस बुरी तरह से हारने की कगार पर होता है और बड़ा झटका रूस को लगता है, रमज़ान कादिरोव तुरंत अपने खतरनाक नए लड़ाकों की बटालियन इकट्ठा करते हैं और उनको तुरंत यूक्रेन की तरफ रवाना कर देते हैं। दोस्तों, ये खतरनाक सैनिक यूक्रेन की तरफ रवाना हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि नए एजेंडे और नए रणनीतियों के साथ रमज़ान कादिरोव ने इनको भेजा है। आपको याद होगा कि 79 सैनिकों को, रूसी सैनिकों को एक ही झटके में यूक्रेन ने ख़त्म कर दिया था। 89 का नुकसान, यानी 89 सैनिकों को खोना एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था, कबूल कर लिया था रूस ने कि हाँ जी, हमारे एक कम 90 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि उससे कई बड़ी तादाद थी जिसमें रूसी सेना मारे गए हैं, लेकिन रूस ने सच्चाई नहीं बताई। लेकिन 2-3 दिन के अंदर रूस ने एक जानकारी दी कि हमने उन सैनिकों का बदला ले लिया है, हमने यूक्रेन के 600 सैनिक कत्ल कर दिए हैं। जिस बात को यूक्रेन की सरकार ने झुठला दिया है कि हमारा 600 कोई सैनिक मारा ही नहीं गया, झूठ बोल रहा है रूस। उधर पसीने तो हालांकि यूक्रेन के छूट रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन का बैखमुत काफ़ी बड़ा शहर है और वैगनर ग्रुप ने उसको घेरा हुआ है और वैगनर ग्रुप के लीडर ने क्लियर कट कह दिया है कि मुझे बैखमुत चाहिए हर हाल में। जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है, यूरोप की सरकारें हिली हुई हैं। लेकिन बात करें उधर रूस की, तो रूस ने बड़ी जानकारी दी है। रूस ने कहा है कि बैखमुत के एक गांव पर हमने कब्जा कर लिया है। वैसे तो यूक्रेन को सारी दुनिया ने बड़े बड़े हथियार दिए हैं और यूके, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ने सबसे बड़े हथियार दिए हैं। यूक्रेन की हालत फिर भी खस्ता है। ऐसे में यूके यानी ब्रिटेन सोच रहा है कि बैटल टैंक यूक्रेन को दे दिया जाए। बैटल टैंक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बैटल टैंक, जाहिर सी बात है भाई, टैंक हैं, तोपे दागेगा, लंबी दूरी के हमले करेगा। इस टैंक से रूस का बड़ा नुकसान करेगा यूक्रेन। ऐसे में अगर बैटल टैंक यूके यूक्रेन को दे देता है तो एक बार फिर से सीधा टकराव यूके का रूस से बन जाएगा। उधर खार्किव के इलाके पे S-300 रूस ने दाग दिया और एक ही हमले में सैकड़ों घायल हुए और 7 आम नागरिक मारे गए। इलाका पूरा खंडर में तब्दील हो गया। ब्रिटेन ने सोचना शुरू कर दिया है कि यूक्रेन को बैटल टैंक दें। अमेरिका सोच रहा है कि बड़े से बड़ा हथियार दे दें। फ्रांस सोच रहा है कि हम भी कुछ बड़ा हथियार दे दें। बस कैसे भी करके ये यूक्रेन के समर्थन में नहीं, रूस को दबाने के लिए ये सब मदद की जा रही है यूक्रेन को। इन सब चीज़ों को देखने, सुनने और समझने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये जो वेस्ट के देश हमारे खिलाफ यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, इससे यूक्रेन का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन के लोग और लंबा ज़्यादा सफ़र करेंगे और ये जंग और लंबी चलेगी, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर इस बात को बताया है कि कोरियन स्टाइल की पीस डील रूस चाहता है। कोरियन स्टाइल मतलब कुछ यूक्रेन के इलाकों को रूस चाहता है कि हमें दे दिया जाए। जिन 4 से 5 इलाकों को हमने आज़ाद करवाया था, वो इलाका रूस को दे दिया जाए यूक्रेन के द्वारा, हम इस जंग को ख़त्म कर देंगे। लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि हम मानेंगे नहीं। यूक्रेन के ओचावको का एक आइलैंड है, ओचावको नाम है। उस आइलैंड पर यूक्रेन का हथियारों का ज़ख़ीरा था, जहां वेस्टर्न देशों के हथियार आ रहे थे और यूक्रेन वहां उसको ले जाकर इकट्ठा कर रहा था।
रूस ने निशाना बनाकर धूम उड़ा दिया। ये बात твою мать! Пиздец! उधर कोसोवो और सर्बिया के बीच ऐसे है लगी हुई है। सर्बिया ने कहा था कि कोसोवो के अंदर जो नेटो की सेना है वो कोसोवो से बाहर निकल जाए, तो नेटो ने इनकार कर दिया कि हम नहीं निकलेंगे, जो मर्जी कर लो। दूसरी बात, जनरल नॉलेज, सर्बिया को पूरा समर्थन रूस करता है और सर्बिया के लोग कोसोवो से लड़ते और भिड़ते रहते हैं। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये देखिए रूस का एक लौता और सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा और छोटा क्या जब रूस के पास एक ही है, नाम है एडमिरल कुज़नेत्सोव। ये है रूस का सबसे बड़ा और ज़बरदस्त महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हाँ, चलता फिरता एयरपोर्ट जिसके ऊपर फाइटर जेट लैंड करते हैं और टेक ऑफ करके दुश्मन की धज्जियां उड़ा के इसी पर आकर आराम करते हैं। इंटेलिजेंस के मुताबिक, और मैंने खुद इस चीज को कई जगह से कंफर्म कर लिया है, रूस के इस एयरक्राफ्ट कैरियर में एक बड़ी मुसीबत आ गई है, बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो ये कि ये अब ऑटोमेटिक नहीं चल पा रहा है, ये ऑटो पायलट पर नहीं है और ऑटो पायलट इसका काम नहीं कर रहा है। इसमें कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं और ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। और अगर ये पूरी तरह से खराब हो गया तो आप इस बात को समझ लीजिए कि रूस की कमर टूट गई। अब आपको एक बड़ी खबर यहां बताता चलूं कि कल एक फ्लाइट मॉस्को से यानी रूस से गोवा जा रही थी। भारत, हमारे इस भारत में ही आ रही थी, गोवा आ रही थी। अचानक एक मेल आता है इंडियन अथॉरिटीज को। उस मेल में बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि उस फ्लाइट में बॉम्ब है, एक्सप्लोजिव है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। गोवा फ्लाइट जानी थी लेकिन गुजरात के जामनगर पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मिलिट्री आई, पैरामिलिट्री आई, जांच चल रही है। फिलहाल सब सुरक्षित हैं, कोई भी बॉम्ब ऐसा बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उस वक्त मंजर खतरनाक था। उधर देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया को जंग में झोंक कर एक दूसरे का खतरा पैदा करवा कर, डरा कर अमेरिका कितना खेल रहा है पैसों में। अब कनाडा अमेरिकी F-35 विमान 88 F-35 विमान अमेरिका से खरीदेगा। उधर यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने सीने का दर्द बयान करते हुए कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती करी है रूस को हथियार और ड्रोन देकर। ईरान के ड्रोन ने अपनी कमजोरी यूक्रेन में दिखाई है और ईरान ने जो कुछ भी रूस के लिए किया है पलटकर उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उधर अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कंपनियों को बैन करते हुए ईरान की और छोटी मोटी और बड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगाते हुए बड़ा बयान यह दिया है कि ईरान ने जिस तरीके से रूस को ड्रोन दिया है ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन भी है और वॉर क्राइम भी हो सकता है। उधर यूक्रेन के ऑफिशियल ने एक और बड़ी बात कह दी है। यूक्रेन के ऑफिशियल ने बताया है कि रूस ईरान के साथ मिलकर रूस के अंदर ही ड्रोन बना रहा है। अब डोमेस्टिक जो ड्रोन बना रहा है उन्हीं का इस्तेमाल वो यूक्रेन की जंग में करने वाला है। उधर आपको ये भी बता दूं कि रूस खौफ में है। रूस ने अपने 5th जनरेशन के सुखोई विमान दे तो दिए हैं अपनी एयरफोर्स को, लेकिन वो सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए उनको वो यूक्रेन नहीं भेज रहा है, क्योंकि डर है कि यूक्रेन ने अगर उसके एडवांस 5th जनरेशन का फाइटर जेट गलती से भी मार गिराया, तुक्के में भी,
तो रूस का सारा भौकाल खत्म हो जाएगा। बात करें रूस की ज़मीनी हकीकत की, तो रूस की सेना ज़मीन से खतरनाक तरीके से तोपें यूक्रेन पर आज भी दागती हुई देखी गई हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ ज़ैपोरिज़िया के मेयर ने भी बड़ी बात कह दी है जो रूस के लिए खतरनाक है। ज़ैपोरिज़िया के मेयर ने कहा है कि हर हफ्ते 1000 कम से कम सैनिक रूस के मारे जा रहे हैं। उधर यूक्रेन की तरफ से अनजानी चीज लॉन्च की गई, रॉकेट, मिसाइल या कोई बम, नहीं पता। यह है तस्वीर। रूस ने अपने खतरनाक पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए तुरंत रॉकेट लॉन्च किया और उस आने वाले रॉकेट, मिसाइल या विस्फोटक पदार्थ को हवा में ही खत्म कर दिया। उधर यूएन काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस आया है। यूक्रेन और रूस के ही लोग पूरे इधर उधर देश छोड़कर फरार हो गए हैं और बेचारों को रहने की जगह नहीं मिल रही है। उधर इटली ने ऐलान किया था कि हम भारी मात्रा में यूक्रेन को हथियार देंगे, लेकिन 3 दिन बाद ही बड़ी खबर आई कि इटली ने इस फैसले को पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि इटली के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स खतरनाक चल रही है, जनता विद्रोही हो रही है, सेना में कमी हो रही है, हथियारों में कमियां पैदा हो रही हैं और देश गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। 3 दिन के अंदर ये सब चीज़ें हो गई। भाई साहब, क्या हो रहा है? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये खुफिया मदद रूस को मिल जाती है। ज़रा सोच के देखिए, जिन जिन देशों ने बाइकआउट किया रूस का, उन देशों में आज भुखमरी के हालात बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, प्रदर्शन हो रहा है, जनता सड़कों पर है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी की जनता सड़कों पर है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में रोज गोलीबारी हो रही है, बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है और हर जगह हिंसक प्रदर्शन है। उधर रूस ने करामातोस्क और खैरसन के इलाके पर बड़े हमले किए। अच्छा, इटली के बाद जर्मनी भी कूदा था। जर्मनी ने कहा था कि हम अपना एडवांस लियोपोल्ड 2 जो है टैंक देंगे यूक्रेन को। यूक्रेन खुश हो गया था, अरे दादा अब तो छा जाऊंगा मैं। इधर कहानी उल्टी हो गई। जर्मनी ने कह दिया है साफ साफ कि अभी हम लियोपोल्ड 2 टैंक नहीं दे सकते, हम अभी इस पर विचार कर रहे हैं। उधर मॉस्को के अंदर, रूस के अंदर 6 मंजिला इमारत में आग लग गई। कई जगह यह खबर आई कि धमाका हुआ था, कई जगह यह खबर आई कि एक्सीडेंट हुआ, कई जगह यह खबर आई कि भाई जानकारी ही नहीं है, लेकिन तस्वीर तो है, देखिए।
इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर ये ताज़ा तस्वीरें, वो महिलाएं, वो परिवार, ये देखिए चिट्ठियां लिख रहे हैं। वो परिवार हैं ये जिनके घर वाले, जिनके पति या बाप या भाई या चाचा या ताऊ या रिश्तेदार रूस की तरफ से, रूस की सेना में यूक्रेन की जंग में शामिल है। ये अपने उस साथी को, घर वालों को या अपने बाप को, दादा को, जो भी हैं, उनको कार्टून बनाकर बच्चे या चिट्ठी लिख रहे हैं या गिफ्ट भेज रहे हैं। अब उन चिट्ठियों को ले जाया जा रहा है, प्रॉपर वो दिखाया गया, ये वीडियो के ज़रिए दिखाया गया है, पूरा वीडियो शूट किया गया है ऑफिशियली, और वो फिर सेना को दिया गया है, उनको दिया गया है जिनके लिए चिट्ठियां हैं, और फिर वो चिट्ठियां पढ़कर उसका रिप्लाई लिख रहे हैं, चिट्ठियों को दोबारा पैक कर रहे हैं, दोबारा उनको वापस रिप्लाई किया जा रहा है। यानी लोगों को भावुक करने के लिए रूस पूरी कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, रूस के निशाने पर बैखमत है, बैखमत पर फिर से बड़ा हमला रूस ने किया। Ебать, глянь, Валентин. Это пизда. सूरज ढलने के बाद रूस ने अपने सुखोई विमान से हवाई हमले यूक्रेन पर किए। बात करें यूक्रेन की तो कम मत समझना यूक्रेन को। यूक्रेन ने कई मिसाइलें शाम होते ही दागना शुरू कर दी थी रूस पर। Еще! Меня оглушило уже! वॉर अपडेट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।